Hey, hi, good morning everyone. Welcome to Toship Tutorial. This is Kirti. And yes, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसी बुक्स के अलावा, किसी क्वेश्चन पेपर्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैम आप सब कुछ तो सिखा दिए, हमने सब कुछ भी कर लिया, फिर भी मन में ना कहीं एक डाउट है कि मैम इसमें से ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड? तो मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, या उसमें से अगर मुझे स्किप भी करना होगा तो मैं क्या एग्जैक्टली स्किप करूं, और मैं एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको पढ़ूं. अगर मुझे कोई चैप्टर लीव भी करना है तो उसमें से एग्जैक्ट दो चार क्वेश्चन पढ़ लूं ताकि मैं एग्जाम में क्लियर आउट हो जाऊं. तो फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्ट, ओके, ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन था पूरे MSBT में कि मैम व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट. So yes guys, let's start and let's learn what are the important questions which come across the MSBT. स्टार्ट करने से पहले मैं एक दावा करूंगी कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, अपनी जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाई है, चैप्टर वाइज बनाई है, जिसमें हर क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो वो एक्सप्लेनेशन जब भी हम लोग अपने वीडियोस देख रहे हैं अपने तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के, जहां पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके एक प्रोग्राम हमने सेट किया है, ऑफ कोर्स डेवलप बाय मी, नो डाउट. ओके, तो वो अगर आप देखोगे एंड ये क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे साइमल्टेनियसली, द क्वेश्चन फ्रॉम पिकअप फ्रॉम हियर एंड आंसर पिकअप फ्रॉम तोशिप ट्यूटोरियल ऐप, डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा आइडियोलॉजी क्लियर हो जाएगा. एंड नॉट, मैं दावा नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ पासिंग का, बट ऑल्सो मैं दावा कर रही हूँ कि आपको 40-50 प्लस मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. समझ में आया? सो प्लीज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम राइट नाउ काइंडली अप डाउनलोड अब तोशिप ट्यूटोरियल ऐप. एंड ऑफ कोर्स अभी तो ऑफर भी चल रहा है, बहुत सारे ऑफर्स चालू हो चुके हैं, तो आप वो कम से कम ऑफर में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अपने ये कोर्स का. ठीक है? सो मेक श्योर कि आप लोग पहले तोशिप ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो, जहां से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सब्सक्राइब करो, एंड देन लेट्स स्टडी फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एंड आई प्रॉमिस यू आप 100% क्लियर हो जाओगे. ओके, सो लेट्स कम. सो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर मैं सेमेस्टर की बात करूं तो इट इज अ 6 सेमेस्टर. दिस कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस, कंप्यूटर, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, CWCM, एवरी ब्रांच को वो एप्लीकेबल है. द कोर्स कोड इज 22617. एग्जाम डेट जो आएगी इसकी आ चुकी है, सॉरी, इट्स 10th May. ठीक है, 10th May 2024 is our exam date, and this course comes for 70 marks writing examination, 30 marks आपका internal examination होता है. ठीक है, so let's start our first chapter question. What are these questions जो बहुत important है? So our first chapter was the very basic chapter, is nothing but Android and its tools. Okay, so Android and its tools जो 4 मार्क्स के लिए आता है, तो आप बोलोगे मैम 4 मार्क्स के लिए पढ़ना ही क्या है, राइट? बट ऐसा नहीं है. 4 मार्क्स करते करते कभी कभी वो 5 मार्क्स 6 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड होता है उनके ऊपर. बट 4 मार्क्स कंपल्सरी उसके ऊपर आता है, जिसके अंदर 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फीचर ऑफ एंड्रॉइड. तो एंड्रॉइड के हमने जितने भी फीचर किए हैं वो सब फीचर यहाँ पे लिखने हैं. सो इसमें अगर लिस्ट करके क्वेश्चन आता है, लिस्ट फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड, तो हमें बस अगर 2 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 4 फीचर्स लिस्ट आउट करने हैं. 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 4 फीचर्स को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज दैट फीचर इट इज एग्जैक्टली. ओके, सो लिस्ट करके आएगा, तो लिस्ट एनी 4, ओके, एनी 4 फीचर्स हमें डिफाइन करने हैं. तो कम से कम फॉर सेफर साइड आप 4 फीचर्स कर रखना, उससे ज्यादा कर रहे हो तो अच्छी बात है. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड्रॉइड आर्किटेक्चर विथ डायग्राम. इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं. ठीक है, एक आता है आपका 2 मार्क्स के लिए सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो. ओके, सो डायग्राम जो हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखा था, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, लिनक्स, कर्नल बेस, ओके, लाइब्रेरीज वगैरह, एप्लीकेशंस, यूजर इंटरफेस, तो बस आपको वो 2 मार्क्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करने पूछेंगे, तो हमें सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है. अंडरस्टैंड? और फिर उसके बाद
अगर हमें टोटल क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एज वेल एज द डायग्राम ऑफ दैट आर्किटेक्चर, देन एब्सोल्युटली दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एंड्रॉइड क्या है उसका इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि एग्जैक्टली डायग्राम क्या है, वो 1 पेज डायग्राम हो जाएगा। एंड डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेयर along with the given example, ओके जो हमने एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के वीडियो में पूरा का पूरा कवर किया था। अंडरस्टैंड? सो इफ यू मतलब 2 मार्क्स 2 लाइन 3 लाइंस का हम लोग इंट्रोडक्शन बना लेंगे, उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो 1 पेज हो गया आराम से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन 1 पेज का, सो 2-2.5 पेज का अपने आप ये आंसर बन जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलते हैं, देयर इज नो गुंजाइश कि हम कोई 1 मार्क्स यहां से कट करें। समझ में आया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 2 मार्क्स का अनदर क्वेश्चन, डिफाइन OHA ओपन हैंडसेट अलायंस, ओके, एंड देन गोल ऑफ OHA। तो जनरल केस पे गोल ऑफ OHA अगर पूछते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू राइट डाउन, और एक्सप्लेनेटरी पॉइंट में आपको 2 पॉइंट्स कम से कम लिखने हैं। दिस अगेन कैन कम फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट AVD, AVD also comes for 2 marks, okay। तो व्हाट इज द AVD, जो हमने बताया था कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस में एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्यूलेटर वगैरह, ओके। सो इम्यूलेटर के ऊपर अनदर एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, सो मेक श्योर कि वो भी आता है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस में इम्यूलेटर का एक सेपरेट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नेक्स्ट, डिफरेंट फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन द सेम, ओके, बट दिस वाज द लिस्टिंग क्वेश्चन 2 मार्क्स, दिस इज एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड, तो ये 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा। अगर एक्सप्लेन में 2 मार्क्स आ रहा है तो कोई भी 2 फीचर्स को आपको अल्टीमेटली एक्सप्लेन करने हैं। Next, there is a component, there is a Android environment, ecosystem environment, जो ecosystem में हमने बात किया था कि there are clients, human वगैरह वगैरह, तो वो सब components आपको explain करने आते हैं। Again, this comes for 2 marks, ठीक है, कि ecosystem की डायग्राम हमें बनानी है और एक पार्ट को बस एक लाइन में इंट्रोड्यूस करना है। That's it. Last but not least is the advantage and disadvantage of Android. सो एडवांटेज के कोई भी 2 पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं, डिसएडवांटेज के आपके कोई भी 2 पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं। दिस कम्स फॉर 2 मार्क्स, ओके। 2 मार्क्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स एडवांटेज लिखना है और 2 पॉइंट डिसएडवांटेज लिखना है। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, एंड्रॉइड एंड इट्स टूल्स, कम्स फॉर 4 मार्क्स। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन, कोई गुंजाइश पक्का? अगर है तो अब भी पूछो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, या तो फिर आप मुझे जो अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं वहां पे भी कमेंट आता है, तो मेक श्योर कि ये सब क्वेश्चंस हमने अपने वीडियोस में कवर किए हैं विद द वेरी सिंपल एंड लीनियंट लैंग्वेज, ओके। बहुत आसानी से हमने कवर अप किया है, ओके। सो मेक श्योर कि क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है, गो टू द वीडियो, फटाफट पॉइंट्स निकालो, रिवाइज इट एंड आई विल मेक श्योर कि इसके अलावा कोई आपको अगर एक्सेप्शनली एक हाथ दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि देखो पेपर सेटर तो हम लोग है नहीं तो कि यही के यही आएंगे करके, बट यस 95% पेपर उससे ज्यादा एक्चुअली, बट वो हमेशा होता है ना 5% अपने प्रोफेसर के जेब में डाल के रखो, तो वैसा चीज है वे। बट अगर कहना चाहे तो 100% क्वेश्चन बैंक अपनी ही रहेगी। बट अगर लास्ट टाइम एक पेपर हुआ था कुछ इस तरीके से, द पेपर नेम वाज द CSS, ओके, क्वेश्चन बहुत अल्टीमेटली आए थे लास्ट सेमेस्टर के, जो शायद आपको भी पता है। अंडरस्टैंड? तो वो गड़बड़ ना हो इस चीज में, इस वजह से मेजर क्वेश्चंस बैंक हमने बनाई है, ठीक है। सो मेक श्योर कि फर्स्ट आप लोग डाउनलोड करो जिसमें ये सब क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द चैप्टर नंबर 2, द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉइड, दिस कम्स फॉर 6 मार्क्स, ओके। 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है। सो फर्स्ट एब्सोल्युटली यहाँ पे जो मोस्ट मतलब ना
most accepted question or expected question is DVM. Okay, define DVM. अब इसको दो तरीके से पूछते हैं, एक तो डिफाइन डीवीएम करके पूछते हैं विच इज सिंपली कम फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, और अगर इसी को ही आता है एक्सप्लेन डीवीएम इन डिटेल जो क्वेश्चन नंबर 5th है, दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स. ओके, तो ये 4 मार्क्स के लिए आ जाता है. तो अगर देखो दोनों भी सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड डिफाइन ऊपर, ठीक है, तो अब मैम बोलोगे मैम इतना टाइम सेविंग, सॉरी इतना करने का नहीं, प्रिपेयर 4 मार्क्स क्वेश्चन, अल्टीमेटली आप 2 मार्क्स का आराम से लिख पाओगे. अंडरस्टैंड? सो 2 मार्क्स में मैं क्या लिखूं डिफाइन डीवीएम में, सॉरी एक्सप्लेन डीवीएम में, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है डीवीएम की, फिर उसके बाद डीवीएम का डायग्राम निकालना है, देन वर्किंग प्रोसेस लिखना है कि हाउ डीवीएम किस तरीके से यूटिलाइज होता है. ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस आंसर को कवर अप करेंगे. ठीक है, कि डीवीएम कंपैरेटिवली जेवीएम से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे 2 स्टेप 3 स्टेप आंसर बनता है, वो सब डीवीएम में हम लोग देखेंगे. इफ वी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, अल्टीमेटली 2 मार्क्स का आराम से सॉल्व हो जाता है. समझ में आया पक्का? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज जो मैंने लास्ट प्रीवियसली एवीडी में बोला था, तो एवीडी का पार्ट डीबगर एंड एम्यूलेटर. सो दीज आर द tools from software in the Android. Okay, so debugger और emulator दो मार्क्स में ही आता है, एक 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स. ओके, कुछ इस तरीके से आता है. मेजर मैंने 1-2 बार क्वेश्चन पेपर में देखा था कि इम्यूलेटर के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आया था, तो हमें इम्यूलेटर का सेपरेट क्वेश्चनरी भी डिफाइन करना है. सो सिंपली गिव द डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके, डेफिनेशन देने के बाद अगर उसका यूज है और एप्लीकेशन है या तो एडवांटेज है, तो मेक श्योर 1 या 2 एडवांटेज आप उसके अंदर ऐड करो. अब आप बोलोगे मैम 2 मार्क्स के लिए इतना मगजमारी करना जरूरी है, तो सी ऑफिशियली इट्स नो, बट अगर आप चाहते हो कि आपका आधा मार्क्स भी कहीं कट ना हो, मतलब पूरा क्लियरली मोर देन एक्सपेक्टेशन आप सर्व कर रहे हो, है ना, तो यार एग्जामिनर को दिक्कत ही क्या है, इल्यूजन्स आप क्रिएट करते हो. अंडरस्टैंड? कैसे? एक सिंपल सी बात है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आपको बोला जाता है ऑल ऑफ सडन कि वॉट एवर द बिल यू मेक आउट ऑफ दोज आपको डेजर्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, तो व्हाट यू फील, आप क्या फील करते हो, अरे यार मस्त होटल है ना, और आप वो सिर्फ फील अपने तक नहीं रखते हो, आप सबको बताते हो, और हर टाइम आप वो होटल को प्रेफरेंस देना चाहते हो. अंडरस्टैंड? क्योंकि वो एक इल्यूशन कम एक्सपेक्टेशंस आपके सामने एक सेट ऑफ एग्जांपल करके वो होटल आपके सामने सर्व करता है. सेम वे जब हम लोग पेपर लिखते हैं, अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है देन ऑल द बेस्ट, नो इश्यूज, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग इतनी गई गुजरी है कि खुद भी ना पढ़ पाओ, तो वो बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ठीक है, एटलीस्ट ट्राई टू कन्विंस योर हैंडराइटिंग कि भाई सामने वाले को समझ में आए, प्लस कंटेंट अच्छा लिखो. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट. तो कंटेंट अच्छा और भर भर के लिख दिया ना, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में ही सिस्टम को समझ में आता है, एग्जामिनर को समझ में आता है, यार बंदे ने 2 मार्क्स के लिए इतना लिखा, इतना भर के लिखा, इतना अच्छे से लिखा, वो भी सब करेक्ट लिखा है, तो उसका माइंडसेट क्या होता है, वाओ दिस इज वेरी नाइस पेपर. तो आप उसको पॉजिटिव फीलिंग देते हैं कि यस मैंने जो पेपर लिखा है वेरी नाइस, वेरी क्लियर, क्रिस्प, एकदम बहुत अच्छे से लिखा है. और जब आप वो उसके आपका पेपर उसके दिमाग पे हावी हो जाता है, तो देयर वुड बी अ चांस कि गलती से आपने अगर प्रोग्रामिंग में इतना सा गलती किया होगा ना, तो भी वो मार्क्स आराम से इनडायरेक्टली मिल जाता है कहीं ना कहीं. ठीक है, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बट 0 भी नहीं मिलेंगे. अंडरस्टैंड? क्योंकि वो आपने आपका पेपर का जादू एग्जामिनर के सर पे रख दिया है बाय क्रिएटिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय राइटिंग. समझ में आया? ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मैम 2 मार्क्स है तो मैं सिर्फ 2 लाइन में उसको निपटा दूंगा. अगर ये चीज आप आज तक करते आए हो, दैट इज द ओनली रीजन कि आपको कम मार्क्स इसीलिए मिले. बट अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इसमें, या ये सेमेस्टर में आपको NIS करके टॉपिक है,
तो यस गाइस, सिंपली मैं बोल रही हूँ, सिंपली आप उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जाओ, आगे क्रिएट करते जाओ। ओके, सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। ठीक है, अगर और आज तक के 10 साल के करियर में जिस जिसको मैंने ये मंत्र दिया है, 100% बच्चे सिर्फ क्लियर ही नहीं, स्कोर भी कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन बैक टू आवर ये। तो डीबग एंड इम्यूलेटर अगर 2 मार्क्स के लिए पूछते तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द डीबगर एंड डेफिनेशन ऑफ द इम्यूलेटर। ऑल्सो राइट 1 और 2 लाइन का यूसेज, क्यों यूज होता है एंड्रॉइड इंस्टॉलेशन में, व्हाई द इम्पोर्टेंस, बेसिकली इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डीबगर एंड इम्यूलेटर। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। नाउ देयर इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स। ओके, तो देयर आर सेवरल टूल्स, बहुत टूल्स देखे थे हम लोगों ने, सॉफ्टवेयर टूल्स देखा था, फिर राइटिंग टूल्स देखा था, इंस्टॉलेशन के अंदर भी टूल्स देखे थे। तो ये सब टूल्स को आपको डिक्लेयर एंड डिफाइन करना है। तो एक तो लिस्ट करके आ जाता है, तो फटाफट फटाफट लिस्टिंग करो टूल्स की। अगर नहीं आ रहा है डिफाइन करना है तो 1-2 टूल्स को आपको डिक्लेयर करना है इफ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स, बट इफ कम्स फॉर 4 मार्क्स देन आपको कम से कम 4 टूल्स को एक्सप्लेन करने हैं विथ अ गुड वोकैबुलरी। ओके, वोकैबुलरी थोड़ा सा अच्छा रखो। ठीक है, नेक्स्ट है एवीडी, फिर से इसमें एवीडी आया, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। अगेन डिफाइन क्वेश्चन है, सो 2 मार्क्स, जो फर्स्ट चैप्टर में आया था वही यहाँ पे आ रहा है। Then again, one of the most favorite question by MSBTE, that is the DVM versus JVM, the difference point. If it comes for 2 marks, then we have to write the 4 points or in terms of differentiation. But if comes for 4 marks, then absolutely 6 to 8 points are mandatory to write. Understand? Okay, until and unless उन्होंने mention नहीं किया है कि differentiate between the JVM and DVM in the bracket any 4 points 4 marks। अगर वो बोलते हैं उन्होंने absolutely declare किया 4 points तो 4 ही point लिखो, बट अगर नहीं किया है तो make sure 6 point तो कम से कम आने चाहिए 4 मार्क्स के लिए। तो मैंने वही बोला है 4 मार्क्स का प्रिपेयर करो, 2 मार्क्स तो आराम से हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाउ एपी के फाइल्स आर सेव्ड और बिल्ड, वो हमें लिखना है। अगेन दिस इज द 6 मार्क्स क्वेश्चन कम 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो ये आपको 4 या 6 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, क्या क्वेश्चन है? राइट डाउन स्टेप्स टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एंड्रॉइड स्टूडियो। जो हमने स्टेप्स 1 2 3 कुछ 6 स्टेप्स दिखे थे, वो 6 स्टेप्स और उनके सब स्टेप्स वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, स्टेप्स एंड सब स्टेप्स। तो ये करते वक्त आपको एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है उसका 2 लाइन का इंट्रोडक्शनरी पार्ट लिखना है। सो फर्स्ट इसके अंदर हम लोग इंट्रो लिखेंगे, फिर इंट्रो के बाद वी आर कवरिंग स्टेप्स। तो स्टेप्स में आता है मेन स्टेप्स एंड उसका आता है सब स्टेप्स, तो वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, मेन स्टेप्स एंड सब स्टेप्स। तो ये आता है 4 and 6 मार्क्स के लिए। सो दीज आर द 8 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम second chapter which is of 6 marks. Out of those DVM, emulator, debugger steps, जो comparison between DVM and JVM, ये 4 से 5 क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बाय द बोर्ड इस तरीके से है। तो मेक श्योर कि आपको हर चीज, हर क्वेश्चनरी, हर पॉइंट्स आपको समझ रहा है। यस, कैन वी गो अहेड? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द चैप्टर नंबर 3। Chapter number 3 is all about the components, UI components and layouts, 8 मार्क्स के लिए। तो जो हमने लेआउट्स पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? लीनियर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, टेबल। ओके, ये सब लेआउट्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चनरी आती रहती है। तो पहले तो हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में दे कैन कम एनी 4 फोल्डर, मतलब जो फोल्डर बनते हैं ना, ऐप, मैनिफेस्ट, रिसोर्स फोल्डर, अब याद है कुछ तो? ओके, सो दोज फोल्डर्स के नाम आपको लिखने हैं और उसका डायग्राम अगर निकाल सकते हो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में तो आप आराम से निकाल दो एंड देन इलैबोरेट इन 1 लाइन। मतलब हर फोल्डर एग्जैक्टली क्या काम करता है बस उसका 1 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन लिख के खत्म करना है। सो दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। अगर इलैबोरेशंस के साथ आता है तो दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स जो हमने बात किया था, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स, देयर आर 4 कंपोनेंट्स कम से कम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कवर अप करने। अब देखो ये कंपोनेंट्स है, एंड देन फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ यूआई डिजाइन, जिसमें 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स है। दिस अगेन कम्स फॉर 4 मार्क्स, दिस आल्सो कम्स फॉर 4 मार्क्स। ओके, सो 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हमने बात किए थे, मैं अभी ये सब हमने वीडियो में किए हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चनरीज के साथ एक एक चैप्टर का क्वेश्चन उठा रहे और उसके साथ वो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी और आसान तरीके से हम लोगों ने करके दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे द फंडामेंटल्स ऑफ यूआई डिजाइन की बात हो रही है, तो तेरा 4 फंडामेंटल, वो 4 फंडामेंटल्स को आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। ओके, with we have to give the explanation and elements of UI. There are lots of element, text box, check boxes, radio buttons वगैरह, so those comes and you have to enlist मतलब सिर्फ लिस्ट करना है, ठीक है। so this comes for 2 marks. now explain different folders, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, डिफरेंट फोल्डर्स एंड 4 फोल्डर्स, सेम क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, नाउ लीनियर लेआउट, टेबल लेआउट, सी क्वेश्चन सेम है, प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट लीनियर लेआउट, प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट टेबल लेआउट, फिर रिलेटिव लेआउट का भी आता है। तो रिलेटिव लेआउट में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, write a program to illustrate the simple calculator by using relative layout। तो रिलेटिव लेआउट हमें यहाँ पे कवर अप करना है 9th चैप्टर में, ओके, सो 9th क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेआउट्स का प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है, तो इन लेआउट्स को प्रोग्राम, सीधा प्रोग्राम लिखना है। दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स, ओके, ईच 4 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे हमें 4 मार्क्स के लिए हर चीज को कवर अप करनी है, हर चीज को लिखना है कि ये 4 मार्क्स का लीनियर लेआउट क्या होता है, ओरिएंटेशन वगैरह, पूरा का पूरा प्रोग्राम, एक्सएमएल फाइल एज वेल एज द जावा फाइल। सेम केस विद द टेबल लेआउट, सेम केस विद द रिलेटिव लेआउट, जहां पे हर टाइम पे सिंपल कैलकुलेटर के तौर पे एक आध दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ जीयूआई एब्सोल्यूट लेआउट, ओके, सो हर 6 लेआउट, जो 5 लेआउट हमने पढ़े हैं, और 5 लेआउट्स के आपको एग्जांपल्स कम प्रोग्राम लिखना है। तो विद द एग्जांपल एक्सप्लेन दिस लेआउट विद एग्जांपल, दैट डजंट मीन एग्जांपल लिखना है, दैट मीन्स विद एग्जांपल मतलब हमें उसका ये भी करना है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम भी लिखना है, अंडरस्टैंड। तो ये सब चीजें हैं, ओके। थोड़ा सा बीच में ब्लैंक हो गई थी कि एग्जैक्टली क्या मैं बोल रही हूँ, बट बैक टू ट्रैक, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जांपल कम कोड प्रोग्राम्स, ये सब हम हर लीनियर लेआउट्स के, एब्सोल्यूट टेबल लेआउट्स के करने। प्लस आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर क्वेश्चन राइट ना, एकदम से दिमाग में आया तो फटाक से देती हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ लेआउट, ओके, हर एक लेआउट की प्रॉपर्टीज हमें क्लियर करनी है, ओके। तो प्रॉपर्टीज क्या, लीनियर लेआउट में जो हम लोग विड्थ हाइट वगैरह लेते हैं, तो उनकी वो प्रॉपर्टीज, आईडी वगैरह, वो सब प्रॉपर्टीज को हमें कम से कम 4 प्रॉपर्टीज करके रखो, एक्सप्लेन करना है। सो दैट इज आवर 10th क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड चैप्टर, UI components and their layouts for 8 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, 12 मार्क्स के लिए। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, ठीक है। डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस विथ व्यू, 12 मार्क्स क्वेश्चन, 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसके अंदर जो हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, इमेज बटन, स्क्रॉल बार, टॉगल बटन वगैरह वगैरह, उन सब एलिमेंट्स के हमें क्या क्या देखने, एट्रीब्यूट। मैंने हर जगह पे 4 एट्रीब्यूट डाला है, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, बटन, इमेज बटन, टॉगल, रेडियो, चेक बॉक्स, प्रोग्रेस बार, ये सब के हमें एट्रीब्यूट्स देखना है। और एट्रीब्यूट्स अगर आप दिमाग लगाओगे तो बहुत कॉमन एट्रीब्यूट्स, आईडी, नेम वगैरह इस तरीके से है, वो सब हमने वन आफ्टर द अदर हमने एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा था, ओके। वीडियोस में हमने सब कवर किया है। कैसे कवर किया है कि वो क्या करता है, एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन
इंट्रोडक्शन, फिर आपके उनके प्रॉपर्टीज कम कंस्ट्रक्टर एंड देन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आपको बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला, लिस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है, लिख दिया। एक्सप्लेन दिस एलिमेंट विथ एग्जाम्पल, तो हमें एक्सप्लेन भी करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें उसका छोटा सा प्रोग्राम भी लिखना है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने लिस्टिंग करके दिया है, बट ऑल्सो दे कम फॉर दैट एग्जाम्पल वाला पार्ट। तो इन सब के लिए ओके एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा में करके रखो, अगर आपके पास टाइम है। ऑफकोर्स टाइम है, 10 दिन है यार, बहुत टाइम है, तो एग्जाम्पल से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेम वे, देखो सिंटैक्स टू क्रिएट टेक्स्ट व्यू इमेज बटन विथ 2 एट्रीब्यूट्स ईच। तो हर एक एट्रीब्यूट, हर एक एलिमेंट्स का हमें 2-2 एट्रीब्यूट्स लिखना है along with their syntax। मतलब क्या है, सेम वही है, प्रोग्राम करोगे तो सिंटैक्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स ईच। ओके, आता ही आता है, 200-100% गारंटी दे रही हूं मैं। ये क्वेश्चन बैंक जो हम लोग कर रहे हैं, अभी तक 4th चैप्टर तक आ चुके हैं, बट जो हम लोग ये कर रहे हैं 200% भी बोल रहे हैं, 200% ये क्वेश्चन बैंक करोगे आराम से पास हो जाओगे, आराम से, अंडरस्टैंड। बट अगर नहीं कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट, आप अपना राह देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर और भी आसानी से जाना है तो सीरियसली गाइस, दिल से बोल रही हो कि तोशिप ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो, जहां पे अपना मैड का प्रोग्राम है, तो मैड का सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत कम दाम में आपको मिल रहा है दैन द अदर थिंग्स। ओके, तो वो हम लोग डाउनलोड करेंगे और हर एक क्वेश्चन को उसके साथ कंपेयर करो, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। तो अब जो मैं बात करूँ, 3 क्वेश्चंस जो है, जो बोलते ना 100% आएंगे एग्जाम में, डेट पिकर, टाइम पिकर एंड टोस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सो इट्स डेमोन्स्ट्रेट डेट पिकर, टाइम पिकर एंड प्रोग्राम ऑन टोस्ट। ये 3 चीजें आराम से एग्जाम में आते हैं, आउट ऑफ एनी 2 कैन इजीली आस्क ऑल द टाइम। ओके, कभी कभी तीनों के तीनों भी पूछते हैं। ऑल्सो टॉगल बटन का वो आपको एक चेंज पूछेंगे क्वेश्चन, लाइक फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वगैरह। सो यूज ऑफ टॉगल बटन का ये प्रोग्राम बहुत बार आ चुका है, तो वो भी हमें कवर करना है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द 4th चैप्टर। 4th चैप्टर इजी है, विच इज क्वाइट अलाइड विद द 3rd चैप्टर, जहां पे हर एलिमेंट्स के सिंटैक्स का एट्रीब्यूट्स हमें देखने हैं। उसके बाद डेट पिकर, टाइम पिकर एंड टोस्ट, ये तीनों के प्रोग्राम हमें देखने हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉगल बटन का एग्जाम्पल। ठीक है, सो दैट इज द दैट इज द 4th चैप्टर। नाउ द 5th एंड 6th क्वाइट हायर वेटेज एंड बहुत कम क्वेश्चंस उसके अंदर है। 5th चैप्टर आई कैन से द सर्विसेज, एक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया डिवाइसेस, कनेक्शन विद द डेटाबेसेस, कम्स फॉर 20 मार्क्स। अब ये चैप्टर ऐसे है ना, इसमें से थ्योरी वाला पार्ट भी आप कवर अप करोगे ना तो पास हो जाओगे। से देयर आर 2 लाइफ साइकिल, वन इज द एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड दूसरा है एंड्रॉइड लाइफ साइकिल। सो दिस इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड दिस इज एंड्रॉइड सर्विस लाइफ साइकिल विद द नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम निकालनी है, डायग्राम के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको कवर अप करना है। सो ये दोनों क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम प्लस देयर एक्सप्लेनेशन, प्लस उनके अंदर जो हम लोगों ने फंक्शन का मेथड्स लिखे हैं, और वो मेथड्स का एक टेबल बना के मैंने वीडियो में डाला है, तो आप वो टेबल एज इट इज निकाल सकते हो, या तो उस टेबल के अंदर जो भी हमने फंक्शंस मेथड्स को डिक्लेयर किए, डिफाइन किए, वो 5-6 अगर मैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल की बात करूँ तो देयर आर 7 मेथड्स। अगर हम लोग एंड्रॉइड लाइफ साइकिल की बात करें तो देयर आर 6 मेथड्स। हर एक का मेथोडोलॉजी, हर एक का एक्सप्लेनेशन हमें कवर करना है। सो दैट वाज दिस 2। नेक्स्ट, देयर आर नंबर ऑफ क्लासेस व्हिच आर यूज्ड इन द ऑडियो वीडियो, प्ले ऑडियो वीडियो एंड्रॉइड। तो वो भी मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएंगे। व्हाट आर द क्लासेस यूज्ड इन द प्ले ऑडियो वीडियो इन द एंड्रॉइड। ओके, देयर इज अ लिसनर, एक्शन लिसनर, सब कुछ डाला है। ठीक है, देन यूज ऑफ
इंटेंट इन द एंड्रॉइड। सो इंटेंट एक मैसेज होता है जो सरपास होता है, तो वो एग्जैक्टली यूज क्यों होता है, तो उसका यूज लिखना है। सो दिस कम्स फॉर 2 मार्क्स। ओके, दिस कम्स फॉर अगेन 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, डिपेंड कि वो क्या पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं। दिस 2 कम्स फॉर आइदर 4 और 6 मार्क्स। जो लाइफ साइकिल में की बात कर रही हो वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आ जाता है। अंडरस्टैंड? पक्का? नेक्स्ट क्या है, उन्होंने दिया है कि डिस्क्राइब सिंपल डेटाबेस विद रिस्पेक्ट टू द SQLite। ओके, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो हाउ वी आर क्रिएटिंग द सिंपल डेटाबेस इन द SQLite, वो हमें कवर अप करना है। अगेन दिस कम्स फॉर 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब मल्टीमीडिया 6 मार्क्स क्वेश्चन एंड सिग्निफिकेंस कंटेंट प्रोवाइडर 2 और 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, कंटेंट प्रोवाइडर होता क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, क्लियर किया जाता है, एक्सेट्रा। ओके, एंड मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क हमें निकालना है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दैट फ्रेमवर्क। ऑल्सो आई एम एडिंग अनदर 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, देयर इज 1 क्वेश्चन ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड 9th क्वेश्चन फ्रैगमेंट्स। ओके, फ्रैगमेंट्स होता क्या है, यूज ऑफ फ्रैगमेंट्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन करके आ जाता है और दोनों को कंबाइन करके 4 मार्क्स के लिए भी वो पूछ सकते हैं। समझ में आया? सो 5th चैप्टर में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम से, बहुत मतलब लंबे चौड़े 3-3, 4-4 पेजेस के, यहाँ पे 2-2.5 पेज का प्रोग्राम लिखने में हमारी जान जा रही है। तो मैम क्या करें? कुछ नहीं करो, एक्टिविटी लाइफ साइकिल करो, सर्विस लाइफ साइकिल करो, क्लासेस इन द प्ले ऑडियो वीडियो 100% कर लो। ठीक है, डेटाबेस SQLite का एग्जाम्पल कम, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है, कैसे क्रिएट होता है वो देखो। एंड दिस इज 2 मार्क्स की थियरी है, इंटेंट, फ्रैगमेंट, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड कंटेंट प्रोवाइडर। 2 मार्क्स के लिए उसका रिविजन कर दो। दैट्स इट, सिंपल, दिस द एंड ऑफ द आंसर। समझा? नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर इज द 6th चैप्टर, जो जियो कोडिंग बेस्ड है, जहां पे 4 क्वेश्चन तो मैंडेटरी करना है, अगर छोड़ना भी होगा तो ये चैप्टर। दिस कम्स फॉर 20 मार्क्स अगेन। ठीक है, सो सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट इन द एंड्रॉइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग कुछ जूम इन जूम आउट। ओके, हाँ, प्रीवियस में मल्टीमीडिया में ना, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट अगेन, प्रीवियस में ये जो मल्टीमीडिया का हमने कवर अप किया है, इसमें ब्लूटूथ का प्रोग्राम कभी कभार पूछा गया है। सो ब्लूटूथ ऑन ऑफ सिंपल सा टॉगल बटन का प्रोग्राम। तो अगर आप ब्लूटूथ का ये प्रोग्राम कर रहे हो तो टॉगल बटन के तौर पे आप लोग ये प्रोग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 6th चैप्टर। 6th चैप्टर आपको बोल रहा है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन। ओके, तो जिसमें सिंटैक्स के ऊपर ज्यादा जोर देना है ये चैप्टर में पूरा, क्योंकि अगेन द सेम, अगर मैं प्रोग्राम वाइज अगर ये चैप्टर्स 5th एंड 6th देखने जाओ बहुत बड़े हैं तो आप ना इजीली छोड़ देते हो, तो मत छोड़ो ना। पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरी पार्ट तो हम लोग देख सकते हैं कब, उसके सिंटैक्स किस तरीके से कैसे आता है, एवरीथिंग इज इन द वीडियो, एवरीथिंग इज इन द अपना प्रोग्राम जो है अल्टीमेट वहां पे दिया है। ठीक है, सो सिंटैक्स फॉर जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल में देयर इज 2 कंट्रोल, जूम इन एंड जूम आउट। तो जूम इन एंड जूम आउट का हमें क्या करना है, सिंपल सिंटैक्स लिखना है ना। जब फोटो देखते हो तो इट्स जूम आउट एंड दैट इज जूम इन। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंटैक्स को कवर अप करना है, विच कम्स फॉर अगेन 4 मार्क्स। ओके, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, इन एंड आउट का ये सिंटैक्स। देन 4 मेथड्स फॉर द लोकेशन, जो हम लोग जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, तो लोकेशन फाइंड करने के लिए वी आर यूजिंग वेरियस डेटाबेसेस, वी आर यूजिंग वेरियस मेथड फंक्शंस। तो उसमें से हमें 4 मेथड्स को ना कि सिर्फ डिफाइन करना, सो डिक्लेयर करना है, ऑल्सो उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, अगेन दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है सिर्फ लिख के छोड़ दो अगर लिस्ट क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कैन से द 3rd क्वेश्चन। ओके, अगेन देयर आर स्टेप्स जो एंड्रॉइड
क्वेश्चन हमने डाउनलोड किया था वो, और ये इलेबरेट स्टेप्स टू डिप्लॉय, जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन बनाने के बाद हाउ वी आर गोइंग टू डिप्लॉय, स्टेप्स टोटल 7 स्टेप्स है। ओके, तो कैसे हम लोग उसको गूगल प्ले स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हैं वो हमें देखना है। समझा अभी? ठीक है। नेक्स्ट, सिंटैक्स रिक्वायर्ड जियो कोडिंग। ओके, जैसे कि सिंटैक्स फॉर जूम कंट्रोल, जूम इन जूम आउट के लिए देखा, सो वैसे ही हमें सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर मेथड्स जियो कोडिंग के लिए देखने हैं। अंडरस्टैंड? देन कंसोल फीचर्स, ओके, ये भी आता है। ओके, सेंड एंड रिसीव एसएमएस। ओके, डेवलप एन एप्लीकेशन टू सेंड एंड रिसीव एसएमएस, ये मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन में डाल दूंगी। रीजन इज कि इसका बहुत बड़े प्रोग्राम्स है, बट अगर हमने लेआउट्स के प्रोग्राम कर चुके हैं, अगर हम लोग 4th चैप्टर में टॉगल बटन इन सब के प्रोग्राम्स कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये डिफिकल्टी जाएगा, बट अगर फिर भी जाएगा तो मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा ऑप्शन में डाल दो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज द एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल कम्स फॉर 4 मार्क्स। ओके, तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है, किस तरीके से होता है, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द एक्सप्लेनेशन, सिक्योरिटी मॉडल की डेफिनेशन लिखो, ये सब 4 मार्क्स में आ जाएगा। सो इसमें से मेजर क्वेश्चंस जो है 4 और 6 मार्क्स के हैं। आउट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन कंपल्सरी 200% 100%, जूम कंट्रोल 100%, फिर वो ये किधर गया एसएमएस वाला, एसएमएस का क्वेश्चन भी आता है, जियो कोडिंग आता है। मैम बचा क्या? अरे बाबा, मैम ने क्वेश्चन बैंक की तो ऐसे निकाली है कि जिसमें से आप अगर कुछ स्किप भी करना चाहोगे तो इसमें से मत करो। एटलीस्ट कितने 7 तो क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करो। सो अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो टोटल सब चैप्टर्स की मिला के 7 क्वेश्चन ले रही हूँ, तो 42 क्वेश्चन एंड मोर एंड आउट ऑफ दिस टोटल 45 क्वेश्चन है। तो 45 क्वेश्चंस भी आप ये क्वेश्चन बैंक से पूरा मतलब करते हो, तो यस, आई कैन गिव यू गारंटी, आप ना कि सिर्फ पास होगे बट ऑल्सो आप स्कोर करोगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है तो मेक श्योर कि थोड़ा सा उसके ऊपर काम करो, एटलीस्ट कंटेंट की वॉल्यूम बढ़ा दो। एंड ऑल ऑफ यू, ये तो मैं हर एक के लिए बोलती हूँ, हर टाइम से बोलते हैं, तो जितना आप भर भर के लिखोगे प्रोग्राम्स में, थ्योरी में, डायग्राम्स अच्छे से प्रॉपर निकालोगे, सीरियसली गाइस, ट्रस्ट मी, ओके, हम उस चीज को अच्छे से एलैबोरेट कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट द एग्जैक्टली रिलेटेड विद द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो सीरियसली क्विकली डाउनलोड द टॉशिप ट्यूटोरियल ऐप। आउट ऑफ दोज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके हमारा प्रोग्राम है, kindly subscribe that program. All the answers of these questions are seriously going there. Okay, वहाँ पे सब इलेबोरेट कर चुके हैं। ठीक है, पीडीएफ अब मैं अपलोड करूंगी वहां पे भी, तो वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे किस तरीके से आंसर होना चाहिए। रेस्ट इज योर्स थिंग्स। ओके, टिल ऑल द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स डोंट मेक एनी प्रेशर ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर पेरेंट्स। डेफिनेटली गो थ्रू दिस 45 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 45 ही रहेंगे। ठीक है, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डाउनलोड तोशिप ट्यूटोरियल ऐप एंड मेक योरसेल्फ वेरी स्ट्रेस फ्री। ओके, क्योंकि अगर तोशिप ट्यूटोरियल है तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन सोल्यूशन ऑल ओवर देयर। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ रियली ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर।